हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि अस्थमा दमा को योग से कैसे काबू किया जा सकता है। साथ ही हम उन योग आसन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे जिनको करने से हम अस्थमा दमा पर काबू कर सकते हैं। और इन योग आसन को करने का सही तरीका क्या है, तो व्यूवर्स प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये तो हम सभी जानते हैं कि अस्थमा रोग श्वास नली या लंग्स के सिकुड़ने से होता है। अस्थमा एक लंबी बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होने लगती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अस्थमा का पूरी तरह इलाज नहीं किया जा सकता है, हालांकि इसे काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। मगर क्या योग से अस्थमा को ख़त्म किया जा सकता है? आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अस्थमा से छुटकारा पाने के लिए योग का सहारा लें। रोज़ाना 10 मिनट एक ख़ास योग मुद्रा करने से फेफड़े खुल जाते हैं। कुछ जाने माने योगा एक्सपर्ट के मुताबिक योगा मुद्रा से फेफड़ों की मांसपेशी और सांस इकट्ठा करने वाली ब्रोंकियल ट्यूब को रिलैक्स किया जा सकता है। अगर रोज़ाना योग मुद्रा का अभ्यास किया जाए तो हमेशा के लिए दमा की बीमारी पर काबू किया जा सकता है। अगर हम योग एक्सपर्ट की माने तो भावनात्मक, संक्रामक और वातावरणीय कारणों से अस्थमा गंभीर होता है। इस क्रॉनिक बीमारी को मैनेज करने के लिए अस्थमा मुद्रा करनी चाहिए। यह योग मुद्रा सांस की नली से ब्लॉकेज खत्म करके और विषाक्त पदार्थ निकालकर अस्थमा के लक्षणों से राहत देती है। अस्थमा मुद्रा क्या है, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अस्थमा मुद्रा में 2 उंगलियों के नाखून मिलाने से प्राण को वापस शरीर और दिमाग की तरफ मोड़ा जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मसल्स और फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली ब्रोंकियल ट्यूब रिलैक्स होती है। इस कारण मरीज खुलकर सांस ले पाता है। अस्थमा मुद्रा को करने की सही विधि क्या है, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले पद्मासन, सुखासन या स्वास्तिक आसन करके बैठ जाएं। अब दोनों हथेलियों को छाती के सामने लाकर एक दूसरे की तरफ रखें। दोनों हथेलियों के बीच 1 इंच का गैप होना ज़रूरी है। अब हाथ की सभी उंगलियों और अंगूठों को फैला लें। फिर सिर्फ दोनों बीच वाली उंगलियों यानी मध्यमा को हथेली की तरफ मोड़ें। दोनों उंगलियों के नाखून को आपस में मिलाएं। कलाई के पास मौजूद हथेलियों की टिप को भी मिलाएं। इसी योग मुद्रा में कुछ देर बने रहें। अस्थमा मुद्रा करने के फायदे। हथेली और उंगली के ये बिंदु फेफड़ों और छाती को स्वस्थ बनाते हैं। सांस लेने की समस्या खत्म हो जाती है। फेफड़ों और छाती की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। योग एक्सपर्ट के मुताबिक अस्थमा से छुटकारा पाने के लिए रोज़ाना इस योग मुद्रा को 10 से 15 मिनट प्राणायाम के साथ करें। इसके साथ ध्यान रखें कि अनुशासित डाइट और एक्सपर्ट्स की देखरेख अनिवार्य है। अस्थमा की पहचान सबसे इजिप्ट इजिप्ट की सभ्यता के लोगों ने की थी। उन्होंने ही इसे ये नाम दिया था। अस्थमा की समस्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी साल 1960 के बाद से देखी गई है। अस्थमा होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें जेनेटिक और पर्यावरण दोनों ही शामिल हो सकते हैं। कारण चाहे जो भी हो, योग अस्थमा के मरीजों का न सिर्फ बचाव करता है बल्कि उसके ऊपर नियंत्रण पाने में भी मदद करता है। ये योग भारत के महान योगियों की ओर से मानव सभ्यता को उपहार है। आइए अब कुछ खास योगासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जिनसे हम अस्थमा या दमा को कंट्रोल कर सकते हैं। सुख आसन। सुख आसन बैठकर किया जाने वाला आसान आसन है। ये मेडिटेशन और योग में बैठकर किए जाने वाले आसनों में से एक है। बहुत से एशियाई देशों में सुखासन बैठने और भोजन करते वक्त बैठने का सामान्य तरीका है। सुखासन का अभ्यास अगर सुबह किया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अभ्यास के वक्त पेट खाली होना ज़रूरी नहीं है। सुखासन को नए योग करने वाले भी कर सकते हैं। सुखासन आपकी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। सुखासन के अभ्यास से सीना चौड़ा होता है,
दिमाग को आराम मिलता है। सुखासन आपको मजबूत और स्थिर बनाता है। ये आसन आपको शांति और एकाग्रता देता है। सुखासन उन सभी कारणों से आपको बचाने में सक्षम है जिसके कारण आपको अस्थमा के हमले का सामना करना पड़ता है। उपविष्ट कोणासन। उपविष्ट कोणासन को अंग्रेजी में सीटेड वाइड एंगल पोज भी कहा जाता है। इस आसन में ज़मीन पर हिप्स के बल बैठकर दोनों टांगों को जितना हो सके फैलाने का अभ्यास किया जाता है। उपविष्ट कोण आसन को करने का सर्वश्रेष्ठ समय खाली पेट सुबह या फिर शाम को खाने के 5-6 घंटे बाद होता है। उपविष्ट कोण आसन हठ योगियों का आसन है और इसकी कठिनाई का स्तर भी औसत है। इस आसन को 30 से 60 सेकंड तक किया जा सकता है। उपविष्ट कोण आसन से होने वाले फायदे। इस आसन में ऊपरी शरीर में खिंचाव आता है। उपविष्ट कोण आसन से फेफड़े खुलते हैं और सांस लेने की प्रक्रिया बेहतर होती है। यह दिमाग को शांति देता है और तनाव को दूर करने में मदद करता है। इस आसन से शरीर में लचीलापन बढ़ता है और ये अस्थमा के हमले को रोकने में भी मददगार है। अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन को अंग्रेजी में सिटिंग हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी कहा जाता है। अर्धमत्स्येंद्र आसन को करने का सबसे बढ़िया समय सुबह खाली पेट का समय है। इस आसन को करते समय ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि शौच अच्छे से हुआ हो और पेट एकदम साफ हो। अर्धमत्स्येंद्र आसन को हठ योगियों का शुरुआती आसन माना जाता है। इस आसन का अभ्यास 30 से 60 सेकंड तक किया जा सकता है। अस्थमा या दमा के मरीज़ों के लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद है। अर्धमत्स्येंद्र आसन आपके सीने को खोलता है और चौड़ा करता है। इससे आप फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। अर्धमत्स्येंद्र आसन के अभ्यास से शरीर में ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इस गुण के कारण अस्थमा के अटैक का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सेतुबंध आसन। इसको अंग्रेजी में ब्रिज पोज भी कहा जाता है। ये आसन देखने में पुल की तरह दिखता है। इस आसन का अभ्यास सुबह खाली पेट किया जाना चाहिए। ये आसन साधारण स्तर का विन्यास योग आसन है। सेतुबंध आसन का अभ्यास 30 से 60 सेकंड तक किया जाना चाहिए। अस्थमा या दमा के लिए सेतुबंध आसन बेहद कारगर है। ये सीने और फेफड़ों को खोलकर शरीर का बैलेंस बनाए रखता है। ये थायराइड ग्रंथि को भी नियंत्रण में रखता है और पाचन सुधारने में भी मददगार है। भुजंगासन। भुजंगासन को अंग्रेजी में कोबरा पोज भी कहा जाता है। ये आसन रीढ़ की हड्डी को ज़बरदस्त मोड़ देता है और नाक के उठे हुए फन के जैसी मुद्रा बनाता है। भुजंगासन का अभ्यास सुबह खाली पेट किया जाना चाहिए। ये अष्टांग योग का प्रारंभिक आसन है। इस आसन का अभ्यास अधिकतम 15 से 30 सेकंड तक ही किया जाना चाहिए। भुजंगासन के लाभ। भुजंगासन के नियमित अभ्यास से अस्थमा के लक्षणों में राहत मिलती है। ये शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है और रक्त संचार सुधारने में मदद करता है। ये सीने को खोलता है और फेफड़ों के रास्ते को साफ करता है। ये आसन हमारा लचीलापन बढ़ाता है और मूड को सुधारता है। ये सीने की मांसपेशियों में भी खिंचाव पैदा करता है। पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन को अंग्रेजी में अपवर्ड प्लैंक पोज भी कहा जाता है। पूर्वोत्तानासन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ है पूर्व की तरफ उठना। पूर्वोत्तानासन पूर्व में उगने वाले सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा ये नई और सुनहरी सुबह की भी प्रतीक है। पूर्वोत्तानासन का अभ्यास सुबह सुबह खाली पेट किया जाना चाहिए। ये साधारण स्तर की कठिनाई वाला विन्यास योगासन है। इसका अभ्यास 30 से 60 सेकंड तक ही किया जाना चाहिए। पूर्वोत्तानासन के लाभ। पूर्वोत्तानासन हमारे दिमाग में नई संभावनाओं और सकारात्मकता को जन्म देता है। ये हमारे श्वसन तंत्र को बेहतर बनाता है और हार्मोन्स की बढ़त को भी कंट्रोल करता है। पूर्वोत्तानासन हमें शांत और व्यवस्थित रहने में मदद करता है। पूर्वोत्तानासन के अभ्यास से हमारी कलाइयाँ, भुजाएं और पीठ मजबूत होती हैं। ये अस्थमा के अटैक की संभावना को रोकने में भी मदद करता है। शवासन। शवासन को अंग्रेजी में कार्प्स पोज भी कहा जाता है। ये किसी भी योग सत्र का आखिरी आसन होता है।
शवासन को उसका ये नाम उसकी आसन स्थिति के कारण मिला है। शवासन में योगी का शरीर किसी मुर्दे या शव की ही तरह बिना हिले डुले पड़ा रहता है। शवासन का अभ्यास दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। इसके अलावा शवासन के अभ्यास के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि पेट खाली ही हो। शवासन प्रारंभिक स्तर का अष्टांग योगासन है। इस मुद्रा में योग के बाद आराम मिलने तक या जब तक पूर्ण आराम ना मिले तब तक रहा जा सकता है। शवासन के फायदे। शवासन हमारे पूर्ण शरीर और दिमाग को आराम देता है। ये शरीर में बनाने वाले किसी भी एंजाइटी या दबाव को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये आपको मेडिटेशन की अलग ही दुनिया में ले जाता है और पूरी तरह से ताजगी का अनुभव देने में मदद करता है। ये मुद्रा आपको शांत और स्थिर रहने में भी मदद करती है, तो अस्थमा से निपटने में खासी मदद करती है। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने योग से अस्थमा या दमा को कंट्रोल करने के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ मुझे कमेंट करें, क्योंकि आपका ये सपोर्ट मुझे इस प्रकार के जानकारी भरे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसी प्रकार के जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।